तो कैसा है तो भगवान जान रहे हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में सब कुछ है, हर चीज है, इंडस्ट्री एरिया भी है, सब कुछ है, बिजनेस में। फिर यहाँ पे क्या करे पंजाब में? यहाँ पे है, कब लगाएगा? अब कब से सरकार उसे जाने वाला, अब कब लगाएगा भगवान? 2024 में जब चला जाएगा ना, 2024 में जब चला जाएगा उसके बाद लगाएगा। नीतीश कुमार जी तो पीएम बनने कितना आदमी है बिहार का? नीतीश कुमार जी तो पीएम बनने वाले हैं, प्रधानमंत्री कौन सा पीएम बनने वाले हैं? वो पीएम नहीं बनने वाले, उनका वो भरम है, उनका भरम है। पटना में पोस्टर छप चुका है राजधानी में, मीटिंग पर मीटिंग चल रहा है। कभी पीएम नहीं बन सकते। एकदम सही बात बोले, पीएम मटेरियल है। बिहार का अगर पीएम बन गया तो हाँ पूरा होता है, बिहार का आदमी कोई नहीं तो पूरा बदल देगा। बिहार नहीं चला पाए तो पूरा देश कैसे चलाएंगे? पीएम मटेरियल है, नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, नीतीश कुमार पीएम मटेरियल। अगर उन्हीं की जाति के हैं ये, जंगल राज खत्म हो, हाँ खत्म हो गया। ऐसे कर जंगल राज खत्म, आए दिन लगातार हत्या हो रहा है। नहीं, कहाँ नहीं होता है, मेरे को ये बताइए। पंजाब में नहीं होता है? पंजाब में होता है कि भी तो क्राइम है, नहीं होता है। जंगल राज खत्म कैसे होगा? फिर क्राइम तो अभी भी नहीं होता है, क्राइम पहले जैसा क्राइम अब हो रहा था, नहीं हो रहा है अब नहीं हो रहा है। नहीं समय नहीं हो रहा है जिस समय मैं बता रहा हूँ, सरकार को बदनामी किया जा रहा है। ज्यादा हर जगह पे रेप हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। नहीं, अभी देखिए सरकार को बदनाम किया जा रहा है, मेन यही कारण है। थोड़ा सा भी मुद्दा बड़ा बना दिया जा रहा है, भाई नीतीश कुमार खराब है। कोई ब्रेक लेते हैं। हम यही कहेंगे कि हमने खानदान द्रोही देखा था, ठीक है, कुल द्रोही देखा था, लेकिन संतान द्रोही नहीं देखा था। तो नीतीश कुमार संतान द्रोही है, इसलिए कि 15 साल मेरे सरकार में रहे बीजेपी में। मैं बीजेपी वाला हूँ, सही बात मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी वाले हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा क्या बात हुआ कि वो दल बदल दिए, तो बदल दिए तो उनका ऐसा नाम रखा हुआ है ना उनका, उसका नाम जो भी रखा जाए। ओ नीतीश भाई सुनिए, मैं पहले बताया हूँ मैं बिहार सीमांत का हूँ, तो मैं तो नहीं बोल सकता हूँ। नीतीश का क्या है, जिधर रसगुल्ला मिलेगा उधर वो पलट जाएगा, और जिधर कुछ नहीं मिलेगा उधर पलटी मार देगा। बात यही है बस, वो जहाँ खाने को मिलेगा गरीब का बोलने का रिक्शा पर मतलब चलता है, बोलने का लाभ चलता था। बेचारा बढ़िया नेता था, उसके जैसा नेता कोई है? आज मोदी है बेचारा, चलिए वो भी बढ़िया है। सारा घोटाला कर लिया लालू जी। हमारा क्या घोटाला कर लिया वो? सारा घोटाला किया। हमारा क्या कर लिया? हम तो रोटी खा ही रहे। सारा घोटाला क्या है, किसका है? क्या है? हमारे घर में था का वो? महंगाई नहीं ना था, महंगाई नहीं था, महंगाई कोई अपना घर से ले रहा है। महंगाई थोड़ी था। 1100-1200 रुपए का गैस भरते थे का? वो बात छोड़िए, गैस मतलब खरीद रहा है। सुनिए पहले आपसे, सुनिए घोटाला किया है, सुनिए। हाला होता है, हाला होता है तब ना सुनाई जाएगा। मार होता था ना वहाँ, वही पहुँचता था, कोई नहीं जाता था, आता था, कोई कराता था, वही छोड़ता था, वही कराता था, वही छोड़ता था। ये बात क्या बोल रहे हैं? पावर नहीं है, मिट्टी सुनिए, लालू जी मिट्टी बेच दिए, पटना का मिट्टी बेच दिए, ये भी बात आप लोग सुने होंगे। अमोल जब जनता का है ना भाई, जनता का भाई, तो जनता का नहीं, उतना महंगाई नहीं ना था, उतना महंगाई नहीं ना था। महंगाई पे सवाल उठता, महंगाई क्या कहा है भाई? और मैंने कमा रहे तो पटना में साहब हम जन्म नहीं हुए, नहीं पटना में पोसाए हैं, ये आप जान लीजिए। पटना में हम पोसाए नहीं, ये कह रहे हैं कि वो हमारा नहीं था, हमारा नहीं था, हमारा क्या है? अब जो भी महंगाई है बात सही है, महंगाई तो है, महंगाई पहले हम लोग 120 रुपए 110 में आटा लेते थे 5 किलो, अब 160 में लेते हैं, 150 में लेते हैं, मिल जाए, देखिए मिल जाए, बात सही है। वो भी मतलब हमारा आपका है, आपका सैलरी जहाँ पे है वहीं पे है, लेकिन महंगाई बात सही है, बढ़ गया है, लेकिन अब रह गया। नीति सुनिए, नरेंद्र मोदी जी देश का कर्जा खत्म कर रहे हैं, नहीं पता है आपको? नरेंद्र मोदी जी देश का कर्जा खत्म कर रहे हैं। देश का देखिए, देश के खर्चा मतलब ये कर्जा के बात तो हम न कहेंगे, लेकिन मोदी सरकार ने जितना मतलब ये कर दिया विदेश, अब विदेश से जितना मतलब ये सब सामान ला दिया, अब विदेशी जितना मतलब यहाँ पर आ गया, उतना मतलब दूसरा राज्य में, कांग्रेस के राज्य में तक किसी राज्य में नहीं था। सुनिए, मनमोहन सिंह भी बहुत दिन मतलब राज किए हैं प्रधानमंत्री, तो उनको बोलने का भी लूट नहीं था, अच्छा नहीं है, आज बोले हैं। और क्या कौन दीक्षित है?
नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज और हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म में। सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी हम पंजाब राज्य के भटिंडा जिला के गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे एक रिफाइनरी एक कंपनी है, शायद मैं यहीं पे उपस्थित हूँ। अच्छा, HMEL जी। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये चाचा लोग काम करने वाले यहाँ पे मजदूर हैं और यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में रोजगार इनको नहीं मिलता है। ये लोग अगर चुनाव पे वोट देने जाना हो तो यहाँ से दौड़े दौड़े 2 दिन पहले नहीं, 1 माह पहले टिकट की बुकिंग कराते हैं और बुकिंग करा करके यहाँ से पहुंचते हैं कहाँ? बिहार। चाचा एक बात बताइए, बिहार का यहाँ से बिहार जाने में खर्च कितना लग जाता है? बिहार जाने के लिए खर्च तो बहुत ज्यादा लग जाता है, इसलिए कि ऑटो वाला जो है हम लोग से 100 रुपया सवेरे लेता है। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ से रामा, ट्रेन से जाते हैं। उसके बाद में टिकट मिल नहीं रहा है अभी, तो प्राइवेट से टिकट ही लाना पड़ता है। तो टिकट का पैसा ज्यादा, जाते जाते हम लोग को 2000 रुपया कम से कम किराया पड़ जाता है। हाँ जी, 2000 रुपये किराया पड़ जाता है एक साइड से। हाँ जी, घर जाने तक पहुंचते तक हम लोग को 2000 किराया पड़ जाता है। चाचा को दिन लग जाला यहाँ से जाए में? जी, यहाँ तो 24 घंटे का रास्ता है हम लोग को गोरखपुर का। गोरखपुर से 5-6 घंटा बस से लगता है और वहाँ से तब हम लोग घर पहुँचते हैं। लगभग 3 दिन का खेल आपको खेलना पड़ता है। जी 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 जी। तो देख लीजिए नीतीश जी, आप इसमें पता नहीं आप क्या कर रहे होंगे। शाम का कितना बज रहा है चाचा? शाम में कितना बज रहा है? 8 बजने वाला है। 8 बजने वाला है। और बता दें कि 8 बजने वाला है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई किस वर्दी में है। ये पीके फिल्म का जो हाई है ना, वही वाला मतलब कहा जाए तो एक सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे देखिए इनका चमड़िया ढीला ढाला और इनका चमड़िया का टाइट, मतलब यही हाल चल रहा है। और चाचा काहेला पहने हुए हैं, ये देख रहे हैं ना, ये ड्रेस एक मजदूर, मतलब ये मजदूर का एक ड्रेस है। और शायद ये मजबूरियां यहाँ पंजाब तक खींच लाई है। और खींचने का दिक्कत यह है कि बिहार में बैठे हुए नेता खेला खेलते हैं। अच्छा चाचा, आपका घर कहाँ हुआ? हमारा कुशीनगर जिला है। कुशीनगर, मतलब उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में। हाँ। योगी जी तो बड़ा खेला खेलते हैं, कहीं ना कहीं वो रोजगार के लेकर के विषय उठाते हैं। क्या क्या रोजगार दिए उत्तर प्रदेश में, बताइए। अब ये रोजगार हम लोग को कोई विशेष नहीं मिला है ना। इसके लिए हम लोग पंजाब भाग के आना पड़ रहा है। और जो रोजगार के मामले में कोई विशेष व्यवस्था नहीं हो रहा है ना। मोदी से अनुरोध यही होगा कि अब प्राइवेट नौकरियों में ये घूस लगना चालू हो गया है ना। तो हम चाहेंगे कि जो ठेकेदारी प्रथा है उसको बंद करें, बंद करके जो है। अच्छा एक बात बताइए, अभी तो बीजेपी की सरकार है कुछ दिनों से, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो घूस की जहां तक बात आपने किया, क्या उस समय भी घूस लगता था और इस समय भी घूस लगता है क्या? उस समय तो मतलब प्राइवेट नौकरी में घूस नहीं लगता था है ना। अभी जो है फार्म भरने के लिए या काम करने के लिए भी घूस लगना चालू हो गया है। अच्छा एक बात बताइए, महंगाई कहाँ तक चला गया ये मुझे बताइए। महंगाई तो बहुत बढ़ गया है, महंगाई बहुत बढ़ गया, चरम सीमा पर है सर। आप लोग कहाँ काम करते हैं? एक ही ड्रेस में सारे लोग दिख रहे हैं। कैमरा में थोड़ा सा दिखाइए इन लोगों को। सारे लोग एक ड्रेस में दिख रहे हैं, मतलब कि किस कंपनी में काम करते हैं? लॉयड कंपनी है सर। कंपनी में। क्या लगता है कि बिहार से आप लोग पंजाब आए हुए हैं, क्या लगता है कि यहाँ पे इस जगह पे अभी आप लोग हैं, अगर शायद बहुत मजबूरियां झेल करके आप लोग यहाँ पे हैं। जहां तक मुझे लग रहा है कि मुझे ठंडा लग रहा है, ठीक है ना। और मैं 1-2 दिन के लिए मैं आया हूँ, सोचा कि मैं अपने बिहार के कुछ नवयुवक को मैं दिखाऊं कि किस तरह से यहाँ पे जीवन यापन करते हैं। शायद वो बंगले में बैठे हुए नेता लोगों को समझ में नहीं आता है। वहाँ पे खेला खेल या तो जातीयता वाला खेल खेलेंगे या तो शराबबंदी पे खेल खेलेंगे। और परेशानी किसको झेलना पड़ेगा? मजदूर को। तो ये अच्छा एक बात बताइए कि कितने दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं? सर अभी तो 1.5-2 महीना हुआ है सर। 1.5-2 महीना हुआ। क्या मजबूरी हुआ जो बिहार से आपको फिर पंजाब पलायन करना? हर चीज रोजगार है, बाल बच्चा, दुनियादारी, हर चीज को लेकर चलना पड़ता है सर। अगर नहीं कमाएंगे तो आगे तो भविष्य और खराब होगा। बिहार में ऐसे भी आप लोग जा करके बैठ जाते हैं, वहाँ पे सोचते भी होंगे कि मुझे यहाँ पे कोई क्या मिल जाए, रोजगार मिल जाए। लेकिन कोई रोजगार मिलता है क्या? कोई भी कुछ भी। एक माह भी बैठे रह जाएंगे तो रोजगार मिलेगा नहीं। कमी किसकी है? ये सरकार के है, सरकार के है। रोजगार मिल जाता तो हम लोग को पंजाब आने की क्या जरूरत था। जी जी। हेलो नीतीश भाई, मैं बिहार सीवान से हूँ और मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि बिहार का सरकार क्या है। इसमें बताने का किसी को जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर बिहार में किसी तरह का प्लांट या कोई होता, रोजगार होता, तो 1300 किलोमीटर चल के
रिजर्वेशन करके उसके बाद हम लोग फाइन मार के, और यहाँ पंजाब HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड में अभी हम लोग नियुक्त हैं, लेकिन है हम लोग अफसोस डिपार्टमेंटल से, तो काम करते हैं, जितना काम करते हैं उतना का मेरे को पैसा मिलता है। महंगाई तो चरम सीमा पर है। अच्छा एक बात बताइए, काम करने के बाद सैलरी आपको कितना मिलता है? जी, सैलरी तो जो कंपनी के से बात किए हैं उतना मिलता है। कितना मिलता है? थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं कि कितना में मिल जाता है और कितना आपके पास बच जाता है, जिसकी वजह से आपका परिवार या अगले जनरेशन के लिए कुछ बढ़ा सकते हैं। मेरे को कंपनी ये 19,000 रुपये देता है। 19,000 में कितना बच जाता है आपको? 19,000 में कम से कम 7-8 हजार रुपये बचता है बस। 7-8 हजार? और यहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटी और 7-8 हजार सैलरी बचता है। अगर बिहार में अगर इस चीज की व्यवस्था होती तो शायद ये आवटी जो खर्च था खाने पीने रहने में ये नहीं देना पड़ता, और आपको 8,000 की जगह पे 12,000 15,000 बच जाता। नीतीश बाबू थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात को कि यहाँ पे जितने भी मजदूर दिख रहे हैं ना, शायद इन्हीं मजदूरों के काम करने से आज हमारे और आपके घर में 2 वक्त का खाना मिलता है। लेकिन यहाँ पे इतने सारे मजदूर जो खड़े हैं, ये मजदूर शायद अपने पसीना बहाते हैं और शायद रिफाइनरी मशीन में या कोई भी मशीन में या किसी कंपनी में जब काम करते हैं ना, तो इनका शायद पैर मतलब सर का पसीना पैर तक चला जाता है, और जो जूता पहने होते हैं ना वो भी भीग जाता है मेहनत करते करते। लेकिन फिर भी ये लोग थकते नहीं है। लेकिन यही काम अगर आपको बिहार में मिलता तो शायद ये लोग को ये झेलना नहीं झेलना पड़ता। बताइए क्या? अभी काम जो हम लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से पेमेंट भी नहीं मिल रहा है ना। मेहनत पे ज्यादा करना पड़ता है। 8 घंटे का जो हम लोग पेमेंट है उसमें हम लोग 12 घंटे करा जाता है, 12 घंटे का काम करते हैं हम लोग, और करने के बाद जो है वो भी पेमेंट समय से नहीं मिल पाता। अच्छा अच्छा। वो भी जो है 20 को 25 को 2-2 महीना हो जाता है, उसके बाद पेमेंट मिलता है ना। अभी खाना हम लोग वहाँ कंपनी से ड्यूटी करके आए, अभी जाएंगे रूम पर ड्यूटी करेंगे, खाना मांगे तब 2 रोटी मिलेगा वो ना। मजबूरी। नहाना धोना सब कुछ अपने सब करना पड़ता है। देखिए ये गलती आप लोग की है। आप लोग क्यों चले जाते हैं यहाँ से? जब आपको वोटिंग करना होता है तो यहाँ 2,000 रुपया खर्च करके, 2,000 उधर से 2,000 इधर से, मतलब 4,000 रुपया खर्च करके, इतना मेहनत की कमाई करके यहाँ बिहार आप लोग चले जाते हैं किस चीज के लिए? वोट देने के लिए। अगर इस चीज के लिए आंदोलन यहाँ पे करते कि हमको पंजाब में है तो मुझे या तो पंजाब में ही वोटिंग करने का मौका मिले, तो आप लोग को शायद ये मतलब नहीं सहना पड़ता। ये नौबत नहीं है। गलती आप लोग खुद करते हैं। सबसे मेन जरूरी यही है अभी का कि हम लोग जहाँ नियुक्त हैं वहाँ पर हम लोगों को वोटिंग करने का अधिकार दिया जाए। हाँ, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से ज्यादा दूर न जाना पड़े, अपना ड्यूटी भी न छोड़ना पड़े। एक वोट देने के चलते हम लोग का नौकरी भी छूट जाती है। 1 हफ्ता हुआ कि नौकरी किया, फिर आकर के 15 दिन 20 दिन बैठते हैं, उसके बाद में हम लोग को ड्यूटी मिलता है। तो हम लोग जहाँ पर हैं वहीं पर हम लोगों को अधिकार दिया जाए कि हम वहीं से हम वोट लोग डाल दें। अच्छा, बिहार में क्या क्या चीज की कमी है भाई बताइए? बिहार में हर चीज की कमी है, रोजगारी की कमी है, कंपनी नहीं है। हम लोग बिहार से आके इधर आके दुकान डाले हैं, हर चीज की कमी है बिहार में। बिहार में दुकान भी नहीं चलने दिया जाता, नहीं कंट्रोवर्सी हो जाता है। होता ही वहाँ पे भी आपको नगर निगम अधिकारी बैठने नहीं देगा, कहेगा दुकान है तो भाई टैक्स भरो। दलाली बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। एक बात बताइए, पंजाबी भाई लोग मतलब देखिए पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान जी, कहीं ना कहीं उनके आने वजह से बहुत सारे पहले भी सीएम होंगे यहाँ पे, वो सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ करके गुजरात जाना पड़ता है आपको, पंजाब आना पड़ता है, ऐसे हिमाचल प्रदेश में जाना पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पे और कश्मीर भी जाना पड़ता है। लेकिन इस जगह जगह पे भी राज्यों में आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। हालांकि ये सारे लोग कहीं ना कहीं आप बिहार के दुख दर्द को समझते हैं, जिसकी वजह से नहीं कोई आपकी परेशानियां होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है। पंजाब स्टेट में रह करके बहुत सुखी है, यहाँ का लोग भी बहुत हम लोगों को कदर करता है, कोई धांधली नहीं, अपना घर जैसे व्यवहार है, सब भाई मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पर कोई अपना लोकलदारी नहीं है। कब तक रहिएगा? कब तक रहिएगा? जब तक रोजगार नहीं मिलेगा। पड़ोसी कब तक खिलाएगा आपको? मुझे पड़ोसी काम करेंगे खिलाएगा, जब काम नहीं करेंगे तब कहाँ से खिलाएगा। लेकिन ऐसे भी है कि अगर कोई दुख बीमार में कोई अगर गिर जाता है तो यहाँ का भाई लोग बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा। लेकिन बिहार में कमी होने की वजह से आपको यहाँ पे पलायन करना पड़ता है। हाँ, बिहार में मुख्य रीजन यही है। हाँ। इधर आइए, आप कहाँ से? इधर अंदर आइए, अंदर आइए, मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं? यहाँ पे क्या करते हैं? अपना शॉप है। शॉप है किराने। जैसे कि हमको लग रहा है कि आप इंटर कंप्लीट किए होंगे, ग्रेजुएशन भी फाइनल होगा आपका।
कब फाइनल किए थे? हम किए थे 2013 में। 13 में कंप्लीट किए थे। नौकरी का कुछ चांस नहीं मिला। अप्लाई किए थे आप? अप्लाई तो नहीं किए थे। अप्लाई भी नहीं किए थे। ये कमी आपकी है। कमी आपकी है कि आपने अप्लाई नहीं किया था। बोलिए जो बोल रहा आप अपने दुख दर्द को जब नहीं बताएंगे, नहीं सुनाएंगे, फिर कैसे क्या होगा? दुख दर्द आप कुछ तो नहीं, पूरा परिवर्तन के लिए बिल्कुल एक्टिव देखिए पूरा पंच का पूरा मतलब समाज का दुख दर्द यह सही है तो हम भी सही हैं, ठीक है। वो जब आप सही है तो हम भी सही हैं, बशर्ते यहाँ पर राजनीतिक जो हम लोग के बिहार में जो है वो बहुत गंदा है, वो बहुत गंदा है। है। राजनीति सुनिए ना काका, राजनीति करने का मेन मुख्य मुद्दा है कि बेरोजगारी है। अगर जिसके घर में रोजगार भी होता, एक में रोजगारी पंजाब पटना, क्यों एक दूसरे का लोग चुगलाई नहीं करता है, पीठ पीछे नहीं भागता है? जानते हैं क्यों? दिक्कत यही होता है। सुनिए सुनिए, सबके घर में रोजगार है। अगर एक परिवार में उसकी बीवी होगी, सुनिए मैं बता रहा हूँ, पहले सुन लीजिए। जिसकी बीवी होगी वो भी कहीं ना कहीं 8 या 10 हजार पे काम करती होगी, उसके पति भी काम करते होंगे, उसका बच्चा भी अगर 18 वर्ष से उम्र से ज्यादा हो गया वो भी कहीं ना कहीं काम करेगा, जिसकी वजह से कोई एक दूसरे से मुलाकात नहीं होता है, टूना-टानी नहीं होता है। ये बताइए कि हम लोग मतलब ये 15 साल से 20 साल जो भी मतलब मोदी का राज रहा, उस समय नीतीश से ही मतलब ये मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल ठीक। उस समय क्यों हम लोग का मतलब ये रोड जो है गली गली रोड हो गया, पानी का मतलब व्यवस्था हो गया, सबका व्यवस्था हो गया। अब इस जब अभी जब दल बदलू जो है नीतीश कुमार गजेड़ी गांजा पीता है, कहे कि उसका ससुराल, हाँ उसका बीवी मरी हुई थी ना पटना में, 2 नंबर रोड में है वो उसका ससुराल। बिहार का सीएम मस्त है अभी प्रेजेंट के लिए। बिहार का और भी कैसे मस्त है महाराज, क्या मस्त है जी, कोई मस्त नहीं है। आप बतिया रहे हैं बात, काफी बोलिए। अच्छा देखिए बताइए, इसे भी मैं सुनूंगा, बताइए। हमारा मतलब ये बिहार में उनका मतलब ये मैंने सीएम क्यों बन गए, उस कारण से बन गए। जानते हैं ऐसा ही होता है बिहार में, 2 आदमी रहेंगे आपस में लड़ जाएंगे, एक होंगे जदयू से और एक होगी आरजेडी से, और दोनों आरजेडी और जदयू लड़ जाएंगे। एक बात बता रहा हूँ, एनडीए निकल जाएगा। आपको बता रहा हूँ भैया जी, 20 साल से हैं सीएम। अगर खराब रहते तो सीएम रहते हैं, नहीं रहते। अच्छे हैं तब ना सीएम रहते हैं। क्या नहीं किए हैं बिहार के लिए? और तो अपने पैसे से कंपनी नहीं बैठा सकते, हर चीज की है, गुंडागर्दी खत्म किए हैं, डेवलप किए हैं। आज देखिए बिहार में इतना प्रोजेक्ट चल रहा है, रोड का, ब्रिज का, सब मुख्यमंत्री के अंदर चल रहा है। तो आज सब कोई बोल रहा है खराब है। इतना अच्छा मुख्यमंत्री है बिहार का, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है। फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं पंजाब में? क्या कर रहे हैं? यहाँ कमा रहे हैं। हर राज्य का आदमी हर राज्य में नहीं जाता है कमाने, जाता है, लेकिन देखिए जब तक पंजाब में जनसंख्या की कमी है, जब बिहार में सब समस्या मिल ही रहा है तो फिर ये पंजाब में क्या कर रहा है? यहाँ से तुम्हारा घर परिवार सब चल रहा है, हर चीज चल रहा है, क्या नहीं है? क्या है बिहार बताओ? हाँ क्या चीज है बताओ? कंपनी छोड़ के हर चीज है। बोल रहे हैं ना, अपने आप से बोल रहे हैं ना, अब बोल कर फिर भी आप आए पंजाब में, पंजाब का दाना खा रहा है। आप भी कहें तो आप क्या कर रहे हैं भाई? आप ही तो बोल रहे हैं कि बिहार में मतलब नीतीश जी ने सब कुछ कर दिए, तो कर दे, फिर यहाँ पे क्या करना है? वो सवाल यही है, यहाँ पे फिर क्या करना है? क्या कर रहे हैं? कमा रहे हैं, यार अपने घर परिवार चला रहे हो। सीएम का गलती नहीं होता। हाँ तो फिर तब सब कुछ है ही है, तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? कंपनी नहीं है ना, तो हर चीज से सीएम अच्छा है। वही तो मेन है। रोजगार ही जब नहीं मिलेगा, सड़क बनवा कर क्या करिएगा जब नहीं बताइए। इधर जितना 50% बिहार का आदमी तो 50% यूपी का आदमी है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री खराब है? यूपी का योगी जी बिहार का काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं बिहार की बड़ाई भी कर रहे हैं, और आगे पंजाब में काम कर रहे हैं। 10 में 5 आदमी बोलता है उरे खराब बोल रहे हैं। आप बिहार के हैं और बिहार से आके पंजाब में खा रहे हैं, पंजाब का दाना लेके जा रहे हैं घर पे, हैं? तो बोल रहे, आप ही तो बोले ना पंजाब में सब गलती का है ना, खराब बात है ना। आज खराब रहता है तो 20 साल से सीएम रहता है, बताइए कैसा है? तो भगवान जान रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में सब कुछ है, हर चीज है, इंडस्ट्री एरिया भी है, सब कुछ है, बिजनेस में। फिर यहाँ पे क्या करे पंजाब में? यहाँ पे है, कब लगाएगा? अब कब? सरकार उसे जाने वाला, अब कब लगाएगा भगवान? 2024 में जब चला जाएगा ना, 2024 में जब चला जाएगा उसके बाद लगाएगा। नीतीश कुमार जी तो पीएम बनने कितना आदमी है बिहार का? नीतीश कुमार जी तो पीएम बनने वाले हैं, प्रधानमंत्री कौन सा पीएम बनने वाले हैं? वो पीएम नहीं बनने वाले, उनका वो भरम है, उनका भरम है। पटना में पोस्टर छप चुका है राजधानी में, मीटिंग पे मीटिंग चल रहा है। पीएम नहीं बन सकते। एकदम सही बात बोले, पीएम मटेरियल है,
बिहार का अगर पीएम बन गया तो नहीं होता, देश का PM हाँ है। पूरा वो तो है, बिहार का आदमी को तो पूरा बदल देगा। बिहार नहीं चला पाए तो पूरा देश कैसे चलाएंगे? पीएम मटेरियल है, ऐसा नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, नीतीश कुमार पीएम मटेरियल अगर उन्हीं की जाति के हैं ये पास ले रहे हैं, उन्हीं के जात क्या है? जाति के देखिए हम लोग राजनीति में देखिए जानते हैं बात क्या है, अभी इसी में पटना में जातीय जनगणना चल रहा है बिहार में। कहीं ऐसा हो सके कहीं आप उन्हीं के जात के हो तो शायद जातीय पक्ष की बात हो सकता है ना भाई। का राज था, ठीक है, उस समय जाति पर हाँ, उस समय जो है लल्लू जी के राज में, क्योंकि पटना में हम वहाँ पर ऑटो चलाते थे राजनीति पुल के नीचे कंकर बाग में, ठीक है, वहाँ जो है लल्लू जी के राज में एगो था, एगो मतलब ये थी, क्या बोलते हैं उनका नाम बेख्याल हो रहा है, लेकिन हर एक ठेला वाला से 10 रुपये तहसीलदार था, हर एक ठेला 10 रुपये तहसील वाले हम है, मीडिया के सामने बोल रहे हैं, तहसील वाले हम है, उस समय लल्लू जी का राज था, ठीक है, हम उसको तो लालू जी के राज में अभी बन गए हैं। हम नहीं बने हैं, हम तहसील के आपको दिए, आप तो सुना रहे हैं और हम आपको दिए, हमरा आपको जो खुशी हुआ सो दे दी, हम तो गरीब आदमी, हमारा भी वहाँ 2 ठेला लगा हुआ था, हमारा भी वहाँ 2 ठेला लगा हुआ था। देखिए लालू के राज जाते नीतीश के राज में कितना अच्छा हो गया, पूरा एकदम गुंडागर्दी खत्म हो गया। जब अब देखिए कितना माने डर नाम का चीज खत्म हो गया नीतीश कुमार के राज में, मतलब जंगल राज खत्म हो हाँ खत्म हो गया। गया। ऐसे कह रहे हैं जंगल राज खत्म, आए दिन लगातार हत्या हो रहा है। नहीं कहाँ नहीं होता है, मेरे को ये बताइए, पंजाब में नहीं होता है? पंजाब में होता है कि भी तो क्राइम है, नहीं होता है? जंगल राज खत्म कैसे होगा? फिर क्राइम तो अभी भी नहीं है। होता है क्राइम, पहले जैसा क्राइम अब हो रहा था, नहीं हो रहा है अब नहीं हो रहा है। नहीं समय नहीं होता है, जिस समय मैं बता रहा हूँ सरकार को बदनामी किया जा रहा है। ज्यादा हर जगह पे रेप हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। नहीं अभी देखिए सरकार को बदनाम किया जा रहा है, मेन यही कारण है, थोड़ा सा भी मुद्दा बड़ा बना दिया जा रहा है, भाई नीतीश कुमार खराब है, कोई ब्रेक लेते हैं। हम यही कहेंगे कि हमने खानदान द्रोही देखा था, ठीक है, कुल द्रोही देखा था, लेकिन संतान द्रोही नहीं देखा था। तो नीतीश कुमार संतान द्रोही है, इसलिए कि 15 साल मेरे सरकार में रहे बीजेपी में, मैं बीजेपी वाला हूँ, सही बात मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी वाले हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्या बात हुआ कि वो दल बदल दिए, तो बदल दिए तो उनका ऐसा नाम रखा हुआ है ना उनका, उसका नाम जो भी रखा जाए, ओ नीतीश भाई सुनिए, मैं पहले बताया हूँ मैं बिहार सीमांत का हूँ, तो मैं तो नहीं बोल सकता हूँ। नीतीश का क्या है, जिधर रसगुल्ला मिलेगा उधर वो पलट जाएगा और जिधर कुछ नहीं मिलेगा उधर पलटी मार देगा, बात यही है बस। वो जहाँ खाने को मिलेगा वहाँ हो जाएगा बस। क्या कहा, लेकिन मुद्दा चल रहा था विकास पर, इधर आइए ना। अरे आप तगड़ा आदमी लग रहे हैं, देखिए आप ही के बात से तो बदलेगा बिहार। ये बताइए दारू बंद है बिहार में? नहीं वो तो फोन पे वहाँ भी मिलता है दारू, ना फोन पे मिलता है। अच्छा और विकास के नाम है, विकास के माध्यम में थोड़ा बहुत है तो बेगूसराय आगे निकल रहा है और कहीं नहीं, क्योंकि वहाँ पे रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर है, थर्मल है, अभी फिर डबलिंग हो रहा है रिफाइनरी बेगूसराय में। हाँ अभी डबलिंग। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से? बेगूसराय से, लेकिन हमको यहाँ 2.5 साल से हो गया, यहीं पे हो गए। ये सब बीजेपी के भक्त हैं, किसके लिए है? यही कारण है। मैं बताता हूँ, किसके लिए है? वहाँ का एमपी है गिरिराज, एमपी वहाँ का गिरिराज सिंह है, वो अच्छा काम कर रहा है, ये मानना पड़ेगा, बीजेपी का है वो, अच्छा काम बेगूसराय में कर रहा है। मतलब कि वो बीजेपी से है? हाँ वो बीजेपी से है, इसलिए आप बदल रहे हैं। हाँ देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये भी बीजेपी वाले बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। वही बात है। अच्छा एक बात बताइए काका, जिस समय नीतीश जी बीजेपी में थे उस समय सही थे, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद बोलते थे, और आज पलट गए, चले गठबंधन में। एक बात है कि 1 मिनट, कुर्सी में 4 पौआ लगते हैं, आदमी को 2 पैर होता है, 2 पैर तो दूसरे का हो गया है ना, इसलिए थोड़ा नीतीश जी लड़खड़ा गए हैं, और कोई बात नहीं है। नीतीश जी को हम बुरा नहीं मानते हैं, वो बुरा नहीं है, मेरे यहाँ का है, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि मैं सीमांत का हूँ, बिहार का हूँ, तो नीतीश जी सब कुछ ठीक है, लेकिन कुर्सी में 4 पौए होते हैं ना, तो 4 पौए उनको थोड़ी है,
2 पौआ है, कुर्सी पे बैठा है उसमें 4 पौआ लगा हुआ है, इसलिए 2 पौआ अलग से लगा है, इसलिए थोड़ा सा वो बीजेपी नॉर्मल। तभी तो 2 पौआ उसमें थे, जी उसमें 2 पौआ नहीं, जी नहीं। उसमें 4 पौआ थे। तारकेश्वर प्रसाद भी उप मुख्यमंत्री थे, कटिहार को भी उसमें उप मुख्यमंत्री थे। और सुनिए इलेक्ट्रिकल के बारे में समझते हैं, एसी और डीसी। हाँ बिल्कुल। एसी हो गया इनडायरेक्ट, डीसी हो गया डायरेक्ट। तो पहले थे तो डीसी से थे, अब हो गए एसी से, अब इनडायरेक्ट हो गए हैं, पहले डायरेक्ट थे। और बोलिए और क्या बोल, डायरेक्ट हो गए हैं। अब डायरेक्ट हो गए हैं। नीतीश जी उसमें बोल रहे थे कि हमको काम करने का मौका नहीं मिला था, इधर से रेणु देवी ठेल रही थी और उधर से तारकेश्वर प्रसाद ठेल रहे थे, और दोनों में हम बीच फंस गए थे और मेरा मुंह बंद हो गया था, टेप मार दिया गया था। सरकार साहब दो ही होता है, दो ही होता है, एक पक्ष और एक विपक्ष। ठीक है, एक पक्ष और विपक्ष ना हो तो फिर सरकार किस बात की। तो जब तक वो लोग पचड़ी नहीं करेंगे कि वो लोग थोड़ी टाइट रहेंगे, तो वो लोग पचड़ी करते हैं तो लोग टाइट रहते हैं। और क्या दिक्कत, बोलिए। नहीं तो बताया जाता था, 2 उप मुख्यमंत्री बने थे ना, अब मुख्यमंत्री जी सिंगल थे, अब यही खोज रहे थे कि हम एक और मुख्यमंत्री बन जाए। तो मतलब ले लिए तेजस्वी जी के एक और मुख्यमंत्री ले लिए। समझ गए ना। तो इधर से हो गए, रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद को साइड कर दिए, तब इसमें क्या कहेंगे बताइए। अब इसमें क्या कहना, देखिए ये पार्टी की बात है। ठीक है, आपकी पार्टी कमजोर थी बीजेपी जी, जिसकी वजह से फीका पड़ गया। देखिए राजनीति में बहुत उल्टा फेर होता है जी। हमारे यहाँ का प्रभुनाथ सिंह थे, वो आपको एथी में थे, मसाल छाप में, और जो वो निकल गए कहाँ, आरजेडी में। ठीक है, आरजेडी में हो गए, उनका पतन हो गया, गुल हो गया, काम खत्म हो गया। तो हम थोड़ा देर के लिए इस पे ब्रेक लेते हैं। बात करेंगे हम लोग अभी मुद्दा हम लोग जिस पे मुद्दा पे है ना, वो मुद्दा हट के नहीं। हम लोग राजनीति नहीं खेलना है, हम लोग बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के मैंने सवाल किया है। तो मैं नीतीश कुमार से नहीं दरख्वास्त करूंगा कि आप और ये सब नौजवान मेरे साथी, मैं तो उम्र हो चला, मैं आप ही का उम्र हूँ, आपको नीतीश भाई बोलता हूँ। मेरा वीडियो वायरल आपके पास कितना बार गया है वो आप जानते हैं। मैं आपके लिए वापी आरती इंडस्ट्री लिमिटेड में था, तो गाना गाकर भी वोट मांगा था पूरे बिहार के जनता से। और मैं किसी के लिए जी मैं बोला था कि नीतीश, मैं अभी वापी में हूँ गुजरात, और आरती इंडस्ट्री लिमिटेड में नियुक्त हूँ, लेकिन मैं सभी भाई बहन से यही निवेदन करूंगा कि कमल छाप पर मुहर लगाकर हम नीतीश भाई को विजयी बनाएं। और एक मिनट सुनिए ना, प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे को जानते हैं, मेरा चेहरा भी पहचानते हैं। मेरे को 1000 रुपया वो डाले थे मैंगलोर में, जब बीएससी में कोरोना फंसे थे तो वो मुख्यमंत्री योजना से। ठीक है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर बेरोजगार बिहार का स्थिति इतना जर्जर हो गया है सर। अच्छा ये बताइए, सुन लीजिए 1 मिनट भाई, 1 मिनट सुनिए। सरकार कोई भी हो, उसमें क्या बोले महाराज, वोट किसको देना है? माइक ना है, बंदूक थोड़ी है, तो वोट काहे के लिए गिराएगा? बंदूक थोड़ी है, सबसे बड़ा चीज है महाराज। नहीं चाचा बोल रहे हैं, सही बोली नहीं दीजिए। क्या आपका टिकट क्या बोलेंगे महाराज? सरकार बदल जा रहा है, पब्लिक जो है वही है, सैलरी जो नीचे आ रहा है लेकिन आगे नहीं जा रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, वो सही है। वोट आप ही ना देने के लिए जाते हैं, 2000 इधर से 2000 उधर से। ठीक है, वो तो मानते हैं, वो तो भाई खड़ा है, सरकार काहे लिए देते हैं? वोट तो देना ही है। क्यों देते हैं आप? हमारा तो मजबूरी है, हम वोट दे दिए, लेकिन आपका मजबूरी है, आप वोट पा लिए, लेकिन पब्लिक को भी तो देखना है। पब्लिक को भी तो देखना है कि साला जो 4 साल पहले हम 18,000 कमा रहे थे, आज भी 18,000 कमा रहे हैं, तो हमको फायदा क्या है? सरकार बदली हो जाएगा, चलो। बिहार में कमा रहे हैं, पंजाब में नीतीश कुमार बिहार में कमा रहे हैं, पंजाब में कमा रहे हैं। देखिए सबसे पहले रोजगार का मांग किया जाए पहले बिहार के लिए। पंजाब में जितना मिल रहा था ये तो पंजाब सरकार के अंडर में है ना। आपका यहाँ पर सुनिए, हमको क्या रोजगार मिलेगा बिहार में? आपका राज्य नहीं है जिसकी वजह से आप मांग करेंगे। हमारे पास न पूंजी है। अभी तो मोदी जी के बिहार में सरकार था, तो बिहार में क्या हुआ? ना रोजगार मिला। इतना दूर से हम लोग पंजाब कमा रहे हैं, उड़ीसा कमाने जा रहे हैं, इधर कमाने जा रहे हैं।
तो अभी जो नीतीश बाबू के सरकार हुए हैं नीतीश जी के, तो कहाँ रोजगार दे दिए वो? बात है ना, रोजगार कहाँ दिए? बीजेपी ना आई, रोजगार दिया, ना नौकरी मिला किसी को। बीजेपी आई तभी रोजगार नहीं दी। नहीं दी। ठीक है, उस समय भी नीतीश कुमार जी थे, और अभी गठबंधन आई है, तभी रोजगार नहीं है। फिर भी आपका सरकार नीतीश जी का ही जो हम लोग के करेगा, गरीब आदमी को सरकार करेगा, उसी को हम वोट देंगे, उसी को हम लोग विजय बनाएंगे। अगली बार किसकी सरकार? हाँ सर, अगली बार किसकी सरकार? अगले बार के तो अगले बार सब देखा जाएगा। जो सर ऐसा है ना कि जो सही बिहार में अगला बार फिर नीतीश सरकार है? अगला बार नहीं सर, ऐसा नहीं बोलेंगे सर, देखिए, हम नहीं बोलेंगे। नहीं, आप लोग जो बढ़िया काम करेगा ना, जो बिहार में बढ़िया काम करेगा, गरीब वोट नहीं देंगे तो नहीं देंगे, नीतीश जी को वोट नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे? किसको देंगे? पब्लिक को, गरीब को दे देंगे वोट, लेकिन नीतीश जी को नहीं देंगे। एक मिनट सुनिए, आपका अधिकार बनता है ना, आप किसको देंगे? आए? आप 18 आपको दे देंगे, 18 इनको दे देंगे, 18 इनको दे देंगे, लेकिन नीतीश जी को नहीं देंगे। हम लोग आप नीतीश जी को नहीं देंगे। बिहार को डुबा दिया नीतीश जी। हम लोग पब्लिक के लिए, वर्कर के लिए तो कोई सरकारी जॉब नहीं है परमानेंट का। 6 साल मैं इस प्लांट में ड्यूटी किया हूँ। ये मेरा उंगली से क्या प्रॉब्लम है कि छाट दिया गया? ये उंगली से क्या प्रॉब्लम है? जब 6 साल मैं इसमें नौकरी किया हूँ और फिर भी मेरे को छाट दिया गया, ये बताइए इसमें कमी क्या है? उंगली थोड़ा टेढ़ा है, यही है। अब बताइए, हमको कोई सरकारी जॉब मिल रहा है परमानेंट के लिए कि छाट दिया गया? मैं आर्मी में थोड़ी गोली चलाने के लिए जा रहा हूँ, गोली नहीं दबाएगा घोड़ा उसको। राइफल नहीं लेकर जाना था। अब सरकार को इसमें क्या बोलेगा? सरकार को नहीं देखना चाहिए? जब हम सबसे बड़ी चीज है ना, हम पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, अंगूठा छाप आदमी है, तो हम मेहनत तो ना करेंगे। तो इसमें कौन सा लिखाई करना है कि 100 बात की एक बात सुनिए, नगर निगम में, नगर निकाय में, नगर पंचायत में, नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायत, ठीक है, और ग्राम पंचायत, सब जगह नौकरियां बट रही है। लेकिन शायद आप लोग उस चीज से भ्रमित हो गए हैं, अब बताइए, अलग हो गए हैं। हम लोग भी 1500-2000 किलोमीटर से 100 बाइक कमाने के लिए आए हैं, 10 रुपया। 6 साल इसी प्लांट में, यही नौकरी में 6 साल किया। फिर से मैं अब दूसरे कंपनी से फाइनल दूसरे कंपनी में पेपर लगाया। जब मैं गया तो वहाँ मेडिकल में छाट दिया गया। ये कौन सा सिस्टम है? इसके लिए तो मुद्दा निकालिए आप लोग। पब्लिक को घेर लिए, 10 आदमी को बोल रहे हैं कि कौन सरकार बनेगा, किसको वोट देना है। ये सब उचित नहीं है। एक बात बताइए, एक बात बताइए, पब्लिक को सरकार बनाना, सुनिए, पब्लिक पास गए थे, उसमें किसी के पास गए थे, हम कहाँ जाएंगे? मीडिया के पास गए, हमारा कोई सुनेगा? हमारा कोई सुनेगा? हम लेबर क्लास का दोस्त। क्यों नहीं सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? नहीं सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा? 10 आदमी की इकट्ठा किया, 10 आदमी की इकट्ठा किसको किए। करे हम? लेबर को तो सर बना था कुछ दिन खातिर सरकार, भाजपा थे ना उसके समय। यहाँ पे बिहारी लोगों का कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, बिहारी लोग कोई इज्जत नहीं। बिहार में रोजगार की इसलिए तो बोल रहे हैं, बिहार में रोजगार का मांग किया जाए। मांग किया ठीक है, लेकिन बिहार में अगर हम लोग मजदूर आदमी कमाने वाले हैं, अगर 50,000 घूस मांगेगा तो कहाँ से देंगे? जमीन बेचेंगे? बोलिए, जमीन रहेगा तब तो। अगर जमीन जथा जमीन रहता तो पंजाब में हम लोग यहाँ कमाने नहीं आते। ठीक है, पीला कार्ड था, उजला कार्ड वहाँ जो बड़ा बड़ा आदमी को मिल गया, और गरीब आदमी को वहाँ जो पीला कार्ड भी नहीं मिला। जो करोड़पति है और आपत्ति है उसको सब मिल रहा है, जो गरीब है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। अभी कोई लोन पास कराना होगा ना तो पैसा वाला आदमी हो जाएगा। इंदिरा आवास पास हुआ, फिर भी बोल रहा है कि 30,000 रुपया घूस दो तो पास होगा तो नहीं होगा। देखिए, लोकतंत्र खत्म हो गया सर। सुनिए ना, एक मिनट, आवाज आप लोग उठाइए, वहाँ पे मीडिया को पकड़िए। एक मिनट, मेरा बात बता रहा हूँ भैया, मेरा बात सुनिए। अगर आपको पास जाए तो आप बोलिए कि हमको 5,000 दीजिए, इनको पास जाए तो बोले कि 5,000 दीजिए, इनको पास जाए 10,000 मांगे, इनको हम कहाँ से देंगे? अधिकार है, आप वहाँ पे सोशल मीडिया द्वारा माइक उठाइए, माइक मत उठाइए, कैमरा उठाइए, चुपचाप वीडियो कीजिए, आगे फॉरवर्ड करिए, आपका पब्लिक खुद साफ हो जाएगा। रहते ना लोहा नहीं ढोते। देखिए, हमारे घर पर रहेगा। सुनिए, इसलिए बिहारी कहा जाता है कि हम अपना पूरा अपना डिटेल बताते हैं। में कोई इज्जत नहीं है। आप अपना अधिकार को पहचानिए। जिस दिन अपना अधिकार को पहचान लीजिएगा, इधर उधर ठोकरे नहीं खाना पड़ेगा, हम यही कहेंगे। नीतीश जी थे उस समय, बीजेपी में नीतीश जी थे, समझे? उस समय हमारा जिला मोतिहारी पड़ेगा, बापू धाम मोतिहारी। मेरा नाम है बापू धाम मोतिहारी, ये भी मोतिहारी का है। तो वो जो है सो डीएम आए हुए थे, बोले क्या नाम है उनका, नाम भूल गए हैं उस समय में। वो रिक्शा पर चलते थे। 2 मिनट, रिक्शा पर मतलब चलता है, चलता था। बेचारा बढ़िया नेता था, उसके जैसा नेता कोई है? आज मोदी है बेचारा, चलिए वो भी बढ़िया है। सारा घोटाला कर लिया लालू जी। हमारा क्या घोटाला कर लिया? वो सारा घोटाला किया।
हमारा क्या कर लिया? हम तो रोटी खा ही रहे। चारा घोटाला क्या है? किसका है? क्या है? हमारे घर में था का वो? तो महंगाई नहीं ना था? महंगाई नहीं था, महंगाई कोई अपना घर से ले रहा है। महंगाई थोड़ी था। 1100-1200 रुपए का गैस भरते थे का? वो बात छोड़िए। 22 रुपए गैस मतलब खरीद रहा है। सुनिए पहले आपसे, सुनिए सुनिए, चारा घोटाला किया है, सुनिए। हाला होता है, हाला होता है, तुम लोग सुनाया जाएगा। काटमार होता था ना, वहाँ वही पहुँचता था, कोई नहीं जाता था। आता था, वही कराता था, वही छुड़ाता था, वही कराता था, वही छुड़ाता था। ये बात क्या बोल रहे हैं? उसका पावर नहीं है। कोई मिट्टी नेता नहीं है कि पब्लिक सुनिए, का लालू जी ने, है। सुनिए, लालू जी मिट्टी बेच दिए, पटना का मिट्टी बेच दिए। ये भी बात आप लोग सुने होंगे। अमोल अजब ना, किसका है? जनता का है ना भाई, जनता का है भाई। तो जनता का है। उतना महंगाई नहीं ना था, उतना महंगाई नहीं ना था। महंगाई पे सवाल, महंगाई क्या है भाई? और मैंने कमा रहे हैं तो पटना में साहब हम जन्म नहीं हुए, नहीं पटना में पोसाए हैं, ये आप जान लीजिए। पटना में हम पोसाए नहीं। ये कह रहे हैं कि वो हमारा नहीं था। कौन? हमारा नहीं था, वो हमारा आपका है। अब जो भी महंगाई है, बात सही है, महंगाई तो है। महंगाई पहले हम लोग 120 रुपए 110 में आटा लेते थे 5 किलो, अब 160 में लेते हैं, 150 में लेते हैं। मिल है, देखिए मिल है, बात सही है। वो भी मतलब हमारा आपका है। आपका सैलरी जहाँ पे है वहीं पे है, लेकिन महंगाई बात सही है, बढ़ गया है, लेकिन अब रह गया। नीति सुनिए, नरेंद्र मोदी जी देश का कर्जा खत्म कर रहे हैं, नहीं पता है आपको? नरेंद्र मोदी जी देश का कर्जा खत्म कर रहे हैं। देश का देखिए, देश के खर्चा मतलब ये वो कर्जा के बात तो हम न कहेंगे, लेकिन मोदी सरकार ने जितना मतलब ये कर दिया विदेश, अब विदेश से जितना मतलब ये सब सामान ला दिया, अब विदेशी जितना मतलब यहाँ पर आ गया, उतना मतलब दूसरा राज्य में, कांग्रेस के राज्य में या किसी राज्य में नहीं था। सुनिए, मनमोहन सिंह भी बहुत दिन मतलब राज किए हैं प्रधानमंत्री, तो उनको बोलने का भी लूर नहीं था। अरे नहीं है, आज बोले हैं। और क्या कौन दीक्षित है? और ना नो महाराज, वो जो है ना कोई मतलब वो भी मुख्यमंत्री रहते थे, प्रधानमंत्री नहीं, हाँ शीला ऐसा नाम था। उनमें भी मतलब यही हाल था। उनमें क्या मतलब ये मोबाइल नहीं था, विदेश में मोबाइल नहीं था। वो जो चला गया उसका कैसे चला गया? जो सामने हाँ, मोबाइल मोदी का देना है। अरे रामविलास पासवान, राम एक मिनट, अरे रामविलास पासवान है, रामविलास पासवान दिए थे, बिहार के थे। आप ऐसा बात कर रहे हैं, इनको भी जानकारी है। महाराज हमारा जगह कितना उम्र है आपका? लालू जी बोले कि मट्टी बेच दिए। आपका उम्र कितना हुआ? चाचा, आपका उम्र कितना हुआ? मोदी जी ट्रेनें बेच दिए। कहाँ घर हुआ आपका? बिहार घर है। बिहार में कहाँ? गया जिला है? अरे लड़ाई हम लोग नहीं करेंगे भाई, काहे लड़ाई करेंगे? लड़ाई काहे करेंगे मेरे भाई? अब बताइए, मोदी जी बोल रहे हैं बढ़िया काम, 15 लाख कब आएगा? 2022 में गरीब का काम मिलेगा, घर बोला था घर मिल जाएगा। हम कुछ दिन में तो ऐसा खाली झोल झाल बतियाते हैं मोदी जी। भाइयों बहनों, अच्छा दिन आएगा। कब अच्छा दिन आएगा? कितने साल से आ रहा है? उनको हम बोले थे कि वोट दिए थे, हम भी सोचे थे मोदी जी बढ़िया काम करेंगे। यहाँ पाइप ढोना पड़ रहा है। एक मिनट, पर्सनल काम कोई नेता नहीं करेगा आपको। पहले बात सुनिए, पर्सनल काम कोई नहीं करेगा। हाला मत कीजिए पहले। मोदी जी ये भी बोले थे कि 2023 से पहले सबको पक्का मकान कहाँ चल गया? एक मिनट, आज भी है। पहले मिलता था, सुनिए, पहले मिलता था 25,000, हमारा 45 पर आधार कार्ड में देख लीजिए। आधार कार्ड मेरे पास है। उन्हीं का सरकार ना बिहार में। बताइए कि जिसको जो डॉक्टर वहाँ का हेड है पीएमसी का, उसको अभी मालूम नहीं है कि डेंगू वार्ड कहाँ है। 12-12 साल से हॉस्पिटल नहीं जाता, पेमेंट उठा रहा है। मोदी जी का राज है। मोदी जी का राज है, बताइए। भाजपा में मिले थे ना? पहले सुनिए, अभी मिले थे, वो कहाँ थे? उस समय बढ़िया थे, अब खराब हो गए नीतीश जी। ऐसा बात बोलते हैं। 12-12 साल से जो सर अभी डॉक्टर जा नहीं रहा है, बताइए। जिसको जानकारी नहीं है कि हम कहाँ हमारा है डेंगू वार्ड, अब बोलते हैं कि डेंगू वार्ड हमारा पीएमसी की बात पहले हम कर रहे हैं। इसके पहले बिहार में नीतीश और बीजेपी, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था। उस समय इतना जो है मर्डर हत्या नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे भाई हम लेकिन आज बढ़ा है ग्राफ। न्यूज में देख रहे हैं आप, आज बढ़ा है। तो क्यों? मेरे भाई ये नहीं पकड़ेगा। हम ना, आप सुनिए ना, ऊपर के नेता सब घूसखोर हैं। वो चाहे दिल्ली वाले हो गए चाहे बिहार वाले, सब नेता करप्ट हैं। सब खाली लेना जानते हैं घूस। कोई काम करना नहीं जानता है। और दिल्ली वाला तो बड़का घूसखोर है, चाहे माने बड़ा नेता है चाहे छोटा नेता, हर कोई। दिल्ली वाले कौन है? दिल्ली वाला कौन है? दिल्ली वाला जितना बड़ा बड़ा नेता वो सब दिल्ली में ना बैठता है जी। मतलब केंद्रीय मंत्री पे सवाल उठा रहे हैं।
कोई भी केंद्रीय मंत्री पे ना। जब घूस कहीं जब मिलता है कहीं पकड़ाता है तो सब इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी मंत्री हो, हम तो नाम नहीं लेंगे मगर सब घूसखोर है। अब बता दीजिए। दिल्ली में केजरीवाल जी भी बैठे हैं, यहीं पे पंजाब में उनकी सरकार है। केजरीवाल मुख्यमंत्री बढ़िया है, उनका हम मानते हैं कि ठीक है मुख्यमंत्री। अगर बढ़िया नहीं रहता तो पंजाब में आते कि नहीं ना, आ गए ना। उनका मानते हैं कि उनको ऐसा ऐसा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना जाना चाहिए, मगर आज भी बोलता है कि नहीं बनेंगे, मगर बनना चाहिए प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को। अब तो नीतीश कुमार तो साहब हमें लग रहा है कि मतलब ये वो क्या बोलता है जिला परिषद, वो तो अलग है, वार्ड में भी नहीं खड़ा हुआ है। बिहार में मुख्यमंत्री चाचा बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरा है भाजपा के पास। किसका? भाजपा के पास चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा है बिहार में। इनको जानते हैं, बारला के बाद मिलेगा बिहार में मुख्यमंत्री। कोई है बिहार में उसका मुख्यमंत्री? अगर नीतीश जी नहीं रहते तो उनका बोरिया बिस्तर बना गया था भाजपा के। बिहार में उनका कहाँ तो नहीं है एकदम सही बात। बिहार में हम बता देते, अगर नीतीश जी के साथ नहीं रहते तो इनका बोरिया बिस्तर बना गया था। अब अगर नहीं अगर गड़बड़ किए ना तो 24 में बोरिया। राधा मोहन सिंह जो है केंद्रीय मंत्री है, अब तो है कि नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे में बचता है 8,000। बताइए घर में 8,000। अब बताइए ना सर, आप सुने ना चाचा से। एक मिनट हम कमाते हैं। 2024 में बीजेपी फिर आएगी पक्का है। वो 10 टन का बम गिराया जो है पाकिस्तान में, किसी सरकार में देखने गए थे आप देखने चीन के सामने खड़ा हो गया सीना देखने गए, किसी सरकार में दम था? नहीं है, देखता है उसमें से 5-10 आदमी है। पहले भी चाइना एक बार नहीं कई बार भारतीय सीमा का जैसा वीडियो बना रहे हैं कि तो हम लोग बिहार में चलाइए चाहे कहीं चलाइए तो सब कुछ देखेगा। ये वीडियो जो है ना जैसा है ना ये वैसा ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ये हो जाता बम गिरेगा इंडिया में और चलाया जाएगा पाकिस्तान में, दाना बम गिर रहा है। नहीं बात सही है, वो तो हमने उतना तो हम नहीं जानते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर दूसरा में वो दम नहीं आता और मोदी में वो दम नहीं आता तो जो 1 मिनट कि जो मतलब ये ऐसे हुआ था, कौन दोनों पायलट के जो घेरा था ऐसे में क्या कश्मीर में कहते हैं वहां से, तो न बताएंगे हम उतना ही। अरे हमारे जानकारी क्या ना, हमारे सुने हैं ना, देखे तो नहीं है, सुने हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर में छोड़ा लिया ना वहां से। है किसी में दम छोड़ा ले। नहीं, पाकिस्तान तो ये कह रहा था कि हम तो उनको छोड़ दिए, मोदी जी के डर से थोड़ी छोड़े हैं, कह रहा था पाकिस्तान। अब जैसे छोड़े वो बात सही है, लेकिन नाम तो मोदी का है। उससे पहले भी बोल रहा था कि उससे पहले ना कोई सेना आया है ना हम उसको छोड़े हैं। जैसे आया हम उसको मेहमान की तरह उसको लाकर इंडिया छोड़ दिए। महीना दिन तक उस समय महीना दिन तक मतलब कहीं जहाँ तहीं हड़ताल हो रहा था। एक बात कहा जाता है कि जब मोदी जी सत्ता में नहीं थे उस समय कहीं पे हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था, ठीक है। और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने अपने देश का बागडोर अपने हाथ में लिए, उसी दिन से हिंदू मुसलमान होना शुरू हो गए। ये गलत बात है, सिर्फ जब क्या हो रहा है क्या वो मतलब जब से नरेंद्र मोदी जी आए सत्ता में तब से सुनने में आ रहा है कि हिंदू खतरे में है। क्यों? सिर्फ मतलब ये मोदी जी, अरे इतना मतलब ये प्रधानमंत्री का सब हुआ, राम मंदिर नहीं बना, इसके चलते मुसलमान भाई लोग थोड़ा सा नाराज हुए। बात यही है, और कोई मतलब जाता नहीं होता रहता है। सर इनका बताइए, अभी बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, अब इनका मस्जिद भी बन गया यूपी में। अब इनका कौन मुद्दा रहेगा कि हिंदू खतरा में है, तो कभी बोलेंगे कि वो खतरा में है। अभी 24 आने वाला है, हो सकता है कि झूठों के कानून बम बिगा देगा। मोदी जी हम बोलते हैं कि बढ़िया है, कोई खराब नहीं है। हमारा कहे के मतलब है कि इनका इतना महंगाई कर दिए कि गरीब रोड पर आ गया। अरे सर बताइए, जो टिकट मिलता था 100 रुपया का 150 का, वो टिकट मिलता है 400-500 का। जिस दिन मिलता था 5,000 पेमेंट, उस दिन बचता था 3,000। आज मिल रहा है आदमी को 20,000, कितना बचता है? 8,000 और 9,000। बताइए गरीब जिंदा रहेगा? अगर सर हम बिहार गया से आए हैं, वहां से चल कर यहाँ तक आए हैं, कितना खर्च है सर बताइए? भैया का बच जाता है, बताइए क्या बचेगा सर? कुछ नहीं बचेगा। क्या आपका बच जाता है ना? सुनिए ना सर, हमारे लिए बस देश सर्वोपरि है।
आपके लिए कौन? देश सर्वोपरि है मेरे लिए, बस। देश को सर्वोपरि बनाने के लिए किनको रहना जरूरी है? ये बताइए, INS विक्रांत इस समय जो बना है, किसी सरकार में इतना दम था बनाने का? 20,000 करोड़ रुपया का बना है। हाँ, इनका हार हो गया। 20,000 करोड़ रुपया का बना है INS अब विक्रांत। सुनिए ना सर, 1 मिनट और सुन लीजिए। थोड़ा महंगाई है। जैसे और एक चीज हर और मान सरकार में लीजिए महंगाई था, ऐसा नहीं है कि कि रसगुल्ला होता है ना सर, रसगुल्ला हो गया, जिलेबी हो गया। रसगुल्ला सर रोज सब आदमी नहीं ना खाएगा सर, जिलेबी तो कोई भी आदमी लेके खा लेता है। इनके नियन था एगो आदमी कि रसगुल्ला और जिलेबी दोनों अपने में लड़ाई झगड़ा कर रहा था, तो बोला रसगुल्ला जिलेबी से कि नाम है रसगुल्ला, रस में रही ने सर के, कीने वाला बातिन कपड़ा पहन के तसर के, तोरे नियर आई खुला डंडी रहा जो उर्दू लही से कहे कि नाम है रसगुल्ला। झूठों के बड़ाई कहला से कोई फायदा नहीं के नहीं, उसको प्रूफ आप दीजिए। ये मेरे रसगुल्ला भाई, जलेबी बड़ाई तुमको करे से समझ कोई में फायदा आ नहीं रहा के। है। अपन पेट के देखा आज हम भाजपा के भाग दे, हम दोनों के ये नहीं है कि राहुल गांधी के उनका भजने से कोई पेट चलने वाला है। हमरा कहे का मतलब ठीक है कोई रहे, हमरा कम से कम पेट का भजने भरने वाला तो मिलना चाहिए कि खाली बोल देंगे कि वो बड़ाई है। हम मोदी जी को खराब नहीं बोल रहे हैं, नहीं राहुल जी के खराब बोल रहे हैं। हमरा कहे का मतलब कि रोजगार चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को काहे नहीं देते हैं, काहे नहीं देते हैं? अगर दे देते बिहार में तो 12,000 भी कमाते तो 8,000 और 9,000 खा के घरे से चावल गेहूं ले जाके सुखी रहते कि नहीं रहते? ये इतना महंगाई कर दिया कि किसी दिन तो रोड पर आ जाएगा आदमी। हो जाएगा कि नहीं सर, आप ही बताइए। ये तो बिल्कुल बढ़िया, एकदम इतना देखिए रोड पर आने वाला है आपने कि जो भी बोला बहुत परफेक्ट बोला, इसलिए कि देखिए बिहार में रोजगार की बहुत जरूरी है। जब तक रोजगार नहीं होगा तब तक आपके पास एक फुटी कौड़ी नहीं बचेगा। मेन रोजगार यहाँ है। कमाएंगे फिर घर पे खा पी करके आने जाने के लिए बराबर। खत्म हो जाएगा, इतना महंगाई हो गया सर। अब बताइए विशेष राज्य का दर्जा काहे नहीं देते हैं, जाति जनगणना काहे नहीं कराते हैं? वो जानते हैं कि हमारे पास 100 में 10 सही हैं, 90 दूसरे, ऐसा ना हमारा से ज्यादा संख्या हो जाए तो अभी हम 24 में बढ़िया बिस्तर बना जाए। इसी के लिए नहीं जाति जनगणना कराते हैं। अभी बिहार में हो रहा है ना सर, वो कहीं राज्य में करवा रहे हैं। इनका यही है कि सोचते हैं कि हम करवाएं ना और अपना अथी रखे। ठीक है, हम मोदी जी को गलत नहीं मानते हैं, अच्छा काम करिए, गरीब को हित में काम करिए, विशेष राज्य का दर्जा दिलाइए। 28 लाख बिहार के आदमी जो बिहार में देश में पड़ा है, दूसरे राज्य में काहे के लिए पड़ा रहेगा? घरे न रहेंगे? ये गाड़ी जाते गरम रजाई में सो जाते, ये गाड़ी जाएंगे तो तनी चूल्हा उल्हा जरा के तनी आधे फदे रोटी बनाओ चाहे चावल बनाए, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अपना पेट के लिए कोई मरता है सर। दिक्कत यहाँ पे सहना पड़ रहा है। अगर आप बिहार में होते तो अपने पत्नी के पास सोते, नहीं होगा सर, अपने बाल बच्चों के साथ रहते, कोई दिक्कत तो उनके हाथ की 2 रोटियां खाते, आराम से चैन की नींद लेते। बोल रहे हैं ना सर कि अगर 24 में वोट देंगे मोदी जी का, अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दे दें, एकदम हम बोलते हैं कि हम कौन कौन चाहते हैं बिहार दर्जा मिले? उठाओ हाथ, कौन कौन चाहते हैं उठाओ। देखिए विशेष दर्जा चाहते हैं आप? जी जी, बिहार के विशेष दर्जा जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। चुनमुन सिंह। बताइए बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए एकदम। विशेष दर्जा मिलने से पहले बिहार में रोजगार या इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? एकदम बैठना चाहिए। अगर बिहार में अगर ये सब होता तो यहाँ लोग आता है, कुत्ते का जिंदगी यहाँ पे जी रहे हैं लोग, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं है, इसीलिए आदमी आता है। आदमी रहता है कोई प्रदेश में और घर का याद रहता है, अरे यार घरे जाना है, 6 महीना हो गया। घर पे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो आपको जाने में ही पता चलता है कि दाह संस्कार उसका समझिए खत्म हो गया कहानी। माँ बाप अगर मर जाए तो उसको कोई लाशो मिलेगा? देख लो मर लो जिंदा कैसा माँ था, मेरा बाप था। अगर विशेष राज्य के दर्जा रहता तो बिहार में फैक्ट्री बैठता कि नहीं बैठता? ये बोलते हैं कि वहाँ पे है ये नहीं है समुंदर, कहाँ से फैक्ट्री बैठेगा? फैक्ट्री बैठाने के तो हजारों उपाय है, उसका स्टॉप पानी का नहीं होगा। समुंदर नहीं दिख रहा है वाल्मीकि नगर जो उसको कुछ नहीं देखता है, उसको खाली मोदी जी को भाई और बहनों अच्छा दिन आएगा। 22 में बोले थे कि सबको पक्का मकान मिल गया, मिल गया। बोल रहे हैं कि वहाँ पे समुद्र नहीं है, उनको ये क्यों नहीं दिखा दे रहे हैं? आप गंगा नदी है सर, हम लोग ऐसे आदमी से मुलाकात नहीं ना होगा। बूढ़ी गंडक है, सब चीज जो पूरे बिहार को रौंदते हुए जाती है, क्रॉस करते हुए जाती है। अब बताइए ना सर, जो बंगाल में है वो पानी वो नहीं आ सकता है बिहार में? एक ऐसा पाइप है सर, पाइप के द्वारा यहाँ प्लांट चल रहा है कि नहीं? वो अगर पाइप 30 इंची चाहे 60 इंची का पाइप बिछा देगा तो प्लांट नहीं चलेगा। पानी का जरूरत है ना उसमें। अभी बिहार में प्लांट नहीं चल रहा है, इनको तो देने का मन नहीं है। देखते हैं कि बिहार वाला और कहला हमारा गुजरात में जो चावल दे रहा है 20 रुपए किलो से 40 रुपए कहाँ से बिकेगा वो? अगर बिहार का आदमी हर देश से चला जाए पूरा बिहार वाले
6 महीना चला जाए इनको रोड पर नहीं आ जाएंगे तो फिर हमारा नाम के कुत्ता पोस दीजिएगा। 28 लाख से है ना, एंट्री हुआ था ना सर लॉकडाउन में, 28 लाख का है ना बिहार का आदमी। अब बताइए 28 लाख अगर आदमी इनको वोट दे देगा तो जीत जाएंगे कि नहीं? अगर ये बढ़िया काम करेंगे तो हम लोग को शौक लगता है कि आपका विरोध बतियाएं। कोई विरोध बतियाने का शौक नहीं है। हम लोग के गोसा ही बढ़ता है कि गड़ी जाएंगे ड्यूटी से, अगर वो जलाएंगे ना वही गोसवा बना रहता था। आपको से बोल दिए बिहार का कोई सुविधा मिले कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी के वोट 24 में देंगे। बाकी का है ना, ये कुछ करवे नहीं करते हैं। बोले थे कि टिकट का रिजर्वेशन फ्री हो गया, सब देखिए अब कितना टिकट के दाम और महंगा हो गया। अब अभी और महंगा होगा सर, अभी तो आने वाला है। अभी अबरी जीत गए ना तो अबरी में तो अभी इतना महंगा हो जाएगा कि आपको मिलिएगा कभी। रेल बेच दिए, और क्या बेचेंगे? अब रेल बेच दिए, ट्रेन बेच दिए, सब बेच दिए, कोई चीज अब उनके पास नहीं रहेगा। अब 17 साल से 4 साल हो गया, वो में जानते हैं क्या बोले कि अगर वहां से रिटायर हो जाएगा तो जितना भाजपा को विधायक रहेगा ना उसके अंडर में गार्ड रहेगा। ये बताइए सर कि वो बॉर्डर पर गोली चलाने वाला आदमी उसको बात सहेगा, वो तो उसी को ठोक देगा कि नहीं ठोक देगा बताइए? सही तो बोले हैं आप। सुनिए ना, आर्मी का सैनिक बल हो करके आप आर्मी से जब आइएगा सिक्योरिटी गार्ड बनिएगा, क्या दिक्कत? गार्ड बोलिएगा, बोलेगा कि चल इधर चल, तनी टाइट होके बोलेगा, उसका तो गर्म दिमाग वहां से आएगा, वो तो सीधा ठोकिए देगा ना। अब अरे अग्निपथ योजना है 4 साल वाला, ये हाँ सर, ये तो इकलौता भारत देश है नहीं, केवल यही लागू किया है। 30 से अधिक देशों में ये लागू है। इसके बारे में आप क्या बोलोगे? 30 से अधिक देशों में ये लागू है। क्या चीज लागू है? यही 4 साल वाला, सैनिक का 4 साल 5 साल। तो बताइए। हम सर वो बात नहीं ना बोल रहे हैं सर, हम तो बोल रहे हैं कि 4 रोजगार वाला जो बोल रहे हैं कि 4 साल वाला जो आएगा उनका गार्ड चाहिए, गार्ड के नौकरी करेंगे। अब बताइए भाजपा का अगर सत्ता नहीं रहेगा तो गार्ड कहाँ करेंगे? कम उम्र का सेना हो रहा है, जवान हो रहा है सरहद अपना, तो क्या बुरा है इसमें? मतलब देखिए, सेना को युवा बनाना चाहते हैं तो क्या बुरा है इसमें? नहीं सुनिए ना, युवा करके फिर जा करके खेत में गन्ना काटिएगा, बताइए होगा सर? बकरी चराइएगा। नहीं, उसके लिए भी तमाम प्रकार का जो है कि फैसिलिटीज। युवा के साथ हम हैं और युवा के साथ बोलेंगे। एक बात बताइए, 4 साल सेना में नौकरिया करके आके बकरी चराने जाइएगा, भेड़ चराने जाइएगा जी? हम कह रहे हैं आपके पास अगर आपको जाने का मन करता क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, तो बकरी काहे चराओगे? बकरी क्यों चराओगे? हम कह रहे हैं फैसिलिटी ना रहेगा सर, ओकर लइकन भी जमाने अथी होगा, बोलेगा कि आ गए 4 साल में नौकरी करके, बोलेगा कि नहीं सर? बकरी चरा रहे हैं, भेड़ चरा रहे हैं। 4 साल बीता ही कहाँ है भाई साहब? हम क्या करें? केवल इकलौता भारत तो है नहीं कि ये लागू किया है। 30 से अधिक देशों में ये लागू हो चुका है पहले से ही। देश के ऊपर चल रहे हैं, देश के ऊपर चल रहे हैं। आपका देश विकसित है, आपका देश विकसित है, भारत देश विकसित है, आगे विकासशील देश है। मुझे ये बताइए, विकासशील है या विकसित में आ गया? विकसित में आ गया। हाँ, कब से हो? कब से? इकोनॉमिकल कंडीशन पढ़े हैं? व्यक्ति कितना क्या पढ़े हैं? पूछिए ना सर इनको से। कब से विकसित है विकासशील? आपका विकसित हो गया कब से? पहले तो विकासशील में था, विकसित में है, विकसित में। अब इनको जवान लड़खड़ा रहा है सर, इनको अब पूछिए मत। अब बताइए ना, अब आप हार मानिए। देखिए भैया, हम लोग रोजगार मांगिए, बिहार के लिए रोजगार मांगिए। अगर हम बड़ाई भाजपा का करेंगे, हम कांग्रेस के ऐसा मत करिए। बिहार को रोजगार चाहिए, सपोर्ट उसी को करिए आप लोग जो आपको रोजगार दे। ये नहीं कि खाली झंडा आपको सपोर्ट करे, उसी को सपोर्ट। सर किसका है ये वाला? किसका है देख रहे हैं ना? राम किसका बोलते हैं? श्री राम। श्री राम कैसे खाली होता है? कि कुछ करवा बिहार के देश के लिए? ये खाली बोलवा कि श्री राम, श्री कोई बोला श्री राम। श्री राम तो पहले ही से आते हैं। श्री राम भाजपा के आवे से श्री राम जी के जन्म होले यार जाता है। राम मंदिर, श्री राम का घर वहीं बनवाए नरेंद्र मोदी जी बनवाए। कुछ नहीं सर, उस सब कहाँ था? सही बताइए, उनका घर ही नहीं। लड़ने का मन करता है सर? लड़ने के किसी को मन करता है? नहीं ना करता है। ये तो खाली झूठ हो के थोड़ा 5,000 दे दिए, 5,000 हिंदू के दे दिए, चलो सलाई बार दिया, हो गया। अरे हिंदू मुस्लिम में तो राइट हो गया। हिंदू भाई भी नहीं लड़ल चाहता है ना मुस्लिम लड़ल चाहता है। ये सब नेता अपना देश, कोई भी नेता कहता हूँ, ये सब अपना वोट के लिए ये सबको बर्बाद करके रखा है।
ये जिस दिन अथी हो जाएगा ना, किसी को कोई का मन नहीं करता है कि लड़ाई। अच्छा, ये बोल रहे हैं यूपी के भाई थे ना, बोल रहे थे कि बहुत बढ़िया यूपी में काम हुआ। हाथरस कांड देखे थे ना सर? बताइए, जिसका परिवार को मौत हुआ उसका परिवार वहाँ लाश तक देखने तक नहीं गया। उस समय योगी जी के ही उनकी राज जमाना वही था ना, वही राज था। योगी जी के ही कहाँ था उस टाइम, कहाँ थे? बता तो रहे हैं कि बीजेपी के समय में ये सब नहीं हुआ है। बताइए, उनका जब मीडिया वाले मेरे भाई को हम धन्यवाद देते हैं कि जो जाके वहां तक किसी तरह कैच करके उनको अभी दिखाए मीडिया वाले, नहीं तो उनको नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी हमारा यूपी जैसा भी है बाबा के राज में बहुत अच्छा है। इनके राज में अच्छा है। अच्छा है। उनका कांड में तो ऐसे ऐसे आदमी को मौत हो गया यूपी में। हम भी सर बिहार का है, ऐसा बात नहीं है। हाथरस कांड एक ऐसा ऐसा कांड भी यूपी में हुआ है। कहाँ थे, कहाँ थे? अच्छा, ये बताइए, गरीब का घर का बेटी रहेगा, उसका कोई भी इज्जत लूट के चला जाएगा? ठीक है भाई साहब, चलते हैं खाना। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। अभी हम पंजाब में थे और पंजाब से आप देख रहे थे कि जिस तरह से यहाँ पे बेरोजगार युवा साथी चाचा जी ये सारे लोग उपस्थित थे और कहीं ना कहीं इनके जो डिमांड है ना, वो बिहार के विकसित राज्य की तरफ लेकर चलना और बिहार को एक उच्चतम राज्य बनाना और बिहार को सबसे बड़ा दर्जा देना। का जी सर, विशेष राज्य का दर्जा होना बहुत जरूरी है सर। नहीं होगा, अगर कंपनी नहीं बैठेगा तो हम लोग तो सर जिंदगी भर मर, आज हम मर रहे हैं तो अगला हमारा पीढ़ी भी मरेगा, कल बाल बच्चा भी मरेगा, सब मरेगा सर, कोई जिंदा नहीं रहेगा, भागा भागा पीड़ेगा, सब भागेगा। इतना बेरोजगारी दिनों दिन महंगाई है सर। अगर बाले बच्चे 5 परिवार है, अगर 5 नहीं कमाएगा तो 2 गो कमाने से पेट चलेगा सर? पेट 4 गो के चलाने से पेट नहीं चलेगा सर। बाले बच्चे को कमाना पड़ेगा। इतना रेस कर दिए नहीं कि बाले बच्चे को कमाना पड़ेगा और तब भी पेट नहीं भरेगा। अब बतावा ना, बिहार में एक को सर तिलक है कितना, कोई ऐसा है जो दिल्ली पंजाब घूरने वाला कहेगा कि हम 2 लाख नगद होगा, पाची लेबे। अब बतावा, के महीना ई कंपनी में कमेबा तो 4-5 लाख तिलक देवा, है कि नहीं सर? दहेज के ऊपर नारा लगा था लेकिन दहेज भी खत्म नहीं हुआ जी। नहीं हुआ सब, दहेज प्रथा भी चलता रहा सब सर। बोल उसको छुपे छुपे बोलेगा, अरे बोल देगा तो सदिए ना हो, तो छुपे छुपे दे दे ना, साइड से धराते। घूसखोर के जमाना है सर, बगल में दे देगा, हाथवा मुठिया बांधे रहेगा, ले भाई, चलते चलते धरा देगा। इतना घूसखोरे बैठल है, केकरा कहवा के नीमन है। हम ही नहीं कहते हैं कि अगर ये मामला प्रशासन के पास भी जाएगा तो प्रशासन भी सोचेगा कि हम ले। वो तो, और दारू जो बंद हुआ है ना, प्रशासन राजे हो रहा है। प्रशासन बिहार का इतना राजा हो गया है कि माले माल हो गया है। तो ये भी देखते हैं ना कि सुनते हैं कि कौन दरोगा के को बेटा होली से बेटवे लांगड़ है। अरे मैं जो लांगड़ ना रहती, गरीब से मगनी के झूठो के हेलमेट भी ना पकड़ के 500 ले लिया सर, तो क्या होगा, मरेगा ना भूखा। बहुत स्थिति खराब है सर, कहेंगे का 2-4 दिन लग जाएगा कहने में। हम लोग तो आज सर 2005 से बाहर हैं, इतना स्थिति नाजुक है कि बर्बाद हो गए हम लोग। सर ये आप लोग करिए कि कम से कम बिहार का किसी तरह कुछ विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए बस। देखिए, मैं बिहार से ही हूँ और बिहार के ही मुद्दा को लेकर के आप लोग से मिलने आया था कि मैं बिहार वासियों के बीचों बीच में जाऊं, देखूं कि मेरे बिहार के जितने भी बेरोजगार युवा हैं जो जाकर रोजगार वहां पे कर रहे हैं, किस तरह का उनका जीवन बीत रहा है और किस तरह से अपने जीवन को निर्वापन कर रहे हैं और किस तरह से अपने समय को काट रहे हैं। देख सकते हैं कि आप लोग की ठंड का मौसम है और काफी ठंड पड़ रहा है यहाँ पे पंजाब में, ठीक है। और यहाँ पे इस पंजाब में ऐसे जगह पे ये लोग ठंड को काट करके 15,000 की सैलरी कमा करके बचाने का अगर देखा जाए तो 7 या 8 हजार रुपया बच रहा है। अब बताइए, 7 या 8 हजार में यहाँ पे घर पे देंगे, अब पता चला कि भाई बीबी अगर है उड़ाने वाली तो वो भी खत्म हो गया। तो उठलालिए में खत्म हो जाए सर। ऐसा ऐसा को फैशन में उठलाली हो गया है कि अगर सही ढंग के अगर औरत मिल गया तो ठीक है सर, अगर सही नहीं मिला तो अगर उठलालिए बार तो खत्म हो जाए। 200 का आता है एक उठलाली। शादी कर लिए हैं? हाँ, शादी कर लिए। मुंह में हटा ला से काहे डराई था, मुंह हटा अभी तो बोले कि हम शादी कर ले बारी, साइड में बोले कि हम शादी नहीं कर ले। तू नीतीश जी सुनिए, हमरे चला है बढ़िया काम है कि बिहार के जितने भी युवा जो बाहर में अगर काम कर रहे हैं उनके घर पे 10-12 हजार होटलाली के लिए, साड़ी के लिए और उनपे मेकअप के खर्च के लिए ही भेजवा दीजिए, ये लोग बाकी संभाल लेंगे। के साथ में जो है भाई तेजस्वी जी को भी कहते हैं कि कम से कम सुधारा, ये ना कि तू फेरा में रह दिया, अभी तो नया जमानी हो, जमानिये में कुछ जोशे में ना होश में आला आदमी, अब तो बूढ़ा हो गल थी, अब कुछ दिन में तो फुका के बारी आल है। कम से कम तू जोरे जोरे है तो तू आगे के विकास के करा, वही तो पकड़े। 12-12 साल से जो नहीं गया था सुखल में, तो 12 साल से जो डॉक्टर नहीं गया था वो हॉस्पिटल में गए।
अरे आवा ना मेरे भाई, तू कहाँ डराई था? चाहिए। हम लोग को रोजगार चाहिए। आइए आप भी। ठीक है सर, चलते हैं सर। बढ़ते बढ़ते बेरोजगारी पे बोल दी। 2 मिनट रुकिए आप लोग। 2 मिनट रुकिए। रोजगार क्या बोलना है सर, बिहार से हैं आप? जब तक आप बिहार से हैं आप? नहीं, मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं। हमारे यूपी राज्य में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है। एक मिनट रुकिए। शॉर्ट है। चलिए, तो देख सकते हैं कि बिहार में जिससे कि बेरोजगारी को लेकर के बहुत सारे युवा हैं जो रोजगार को लेकर के पंजाब में पलायन किए हैं। और देख रहे थे आप लोग पंजाब से भटिंडा का लाइव रिपोर्ट मजदूर के साथ। जय हिंद, जय भारत।